जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो अभी आपका निकला हुआ है बीएसएफ मतलब बीएसएफ ट्रेडमैन का जो फॉर्म निकला हुआ है जिसमें टोटल पद आपका कितना है तो 2788 मतलब 2788 पोस्ट। इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज, कितना फिजिकल लेने वाला है और सर्टिफिकेट कैसे बनाए, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट कैसे बनाए और सर्टिफिकेट अपलोड जो हो रहा है वहां पर क्या क्या सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जा रहा है, मतलब मांगा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें हम यहाँ पे कि मेल का जो यहाँ पर आपका सीट रहने वाला है वो 2651 सीट जो है वो खाली है और यहाँ पर फीमेल का बात कर दे तो आपका 137 सीट खाली है। एज जो है दोस्तों वो 18 से 23 साल रहने वाला है और आपका जो भी कास्ट रहेगा उसके अनुसार उसको छूट दिया जाएगा। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह का जो कैटेगरी रहता है जो छूट बनता है वो उसको छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें यहाँ पे कि फिजिकल में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों फिजिकल में आपका जो मेल का होगा वो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट के अंदर में और महिलाओं के लिए आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा 8.5 मिनट में। आई होप समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन में क्या हाइट रहने वाला है, मतलब कि महिलाओं के लिए कितना हाइट रहेगा और मेल के लिए कितना हाइट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका जैसे कि हिल एरिया में जो आते हैं, जैसे कि आपका पूर्वी साइड और आपका कुछ उत्तरी भाग में, ठीक है। तो पूर्वी साइड में जो भी भाग आता है दोस्तों जैसे कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, आपका मिजोरम, ये सभी क्षेत्रों में यहाँ पर उन लोगों के लिए, मेल वाले के लिए यहाँ पे हाइट उनका रहने वाला है 1.65, ठीक है। और एससी एसटी ये सभी जो कास्ट के आते हैं उसका हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर रहने वाला है और आपका अदर स्टेट का जो है उसका जो हाइट होगा वो 167.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। वही महिलाओं के लिए बात कर ले कि जो हिल एरिया के आएगी उसका हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होगा और आपका अदर स्टेट जो हिल एरिया में नहीं आता है उसका हाइट जो है 157 होगा, ठीक है। वही आपका एससी या एसटी कैटेगरी का आएगा तो वहां पे उन लोगों का हाइट जो है 150 हो जाएगा, मतलब 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बात और बोल दे कि दोस्तों कि मेल के लिए वहां पे चेस्ट का मेजरमेंट भी बोला गया है जो वो आपका वहां पे जिसके मान लीजिए कि अगर 78 आपका पार है, ठीक है, 82 तक है तो वो आप फिट है समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन 77 पार होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए तो चेस्ट का कोई मैनेजमेंट होता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि बीएसएफ ट्रेडमैन जो भी पोस्ट अभी आपका जो निकला हुआ है 2788 पोस्ट का, तो उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में दोस्तों सबको पता है कि सिलेबस में जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश यही सब आता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या आएगा दोस्तों, तो जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई भी एक, जो आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी और जो इंग्लिश वाले वो हिंदी मतलब इंग्लिश, ठीक है। और ये सभी जो है वो 25-25 करके बांटा हुआ है, मतलब कि 25-25 करके आएगा। जो टोटल जो होगा एग्जाम वो 100 क्वेश्चन का होगा और 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको बता दें कि अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहां पर याद रखिए कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक का मार्कशीट लेकर जाए, ठीक है, डोमिसाइल लेके जाए जिसको स्थानीय प्रमाण पत्र कहते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपके पास होगा, डिप्लोमा हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो या फिर कोई संस्था से पास कराया हुआ कोई सर्टिफिकेट हो, वो सभी आप लेके जाइएगा क्योंकि उसका जो है आपका प्रिंट आउट करवा के या फिर जेपीजी या फिर पीडीएफ में वहां पे अपलोड करना पड़ता है, तो वो जरूर लेके जाए और यही आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे बनाए। जो 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है या फिर 2 इयर्स का आपका वर्किंग सर्टिफिकेट होता है या फिर आपका जो डिप्लोमा होता है उसका सर्टिफिकेट होता है, वो कैसे बनवाए। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर कौन कौन सा ट्रेड में क्या आपका सर्टिफिकेट वहां देना होगा, तो सबसे पहले यहाँ बता दें आपको कि जैसे कि अगर कारपेंटर का है, ठीक है, या इलेक्ट्रिशियन का है तो इसका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपका जैसे कि ITI सर्टिफिकेट होता है या फिर आपका पॉलिटेक्निक का होता है तो 2 ईयर का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या कोई बड़ा
ऊंचा लेवल का संस्था जो 5 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार का हो, वहां से आपका सर्टिफिकेट ये मान्यता वाला होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, और आपको अब यहाँ पे बता दें, एक आता है टेलर। ठीक है, तो टेलर में दोस्तों आपको पता है कि टेलर में जो है वो कपड़ा सीने के लिए तो वो सीखना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप सीखिएगा और जो आपको सिखाएगा तो उनका जो है एक उनका खुद का लेटर पैड होगा, उसमें वो आपका नाम, आपका पिताजी का नाम मतलब फादर नेम और आपका एड्रेस जो भी होगा और उनका जो भी मोहर होगा वो स्टाम्प करके आपको बना के देगा। ठीक है, यहाँ पर आता है दोस्तों बार्बर, स्वीपर, वाटर कैरियर, ये सभी माली, ये सभी जो आते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 1 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो बनाना होगा दोस्तों आपको। तो यहाँ पर सिर्फ आपको काम इसमें आना चाहिए। ठीक है, और आप कहीं पे काम किए हो, ठीक है, वहां से आपको सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए वेटर का भी इसमें निकला हुआ, तो अगर वेटर है तो वेटर में जैसे कि कोई बड़ा संस्था जो मतलब बड़ा संस्था है दोस्तों की, मतलब कि जो केटरर का जो काम करवाता होगा और जो नामी हो, ठीक है, जो नामी केटर हो उसके साथ में आप काम किए हो, वो अपना लेटर पेड में लिख के देगा कि हाँ ये बंदा जो है हमारे यहाँ काम किया है, 2 साल से काम कर रहा है, इसको मतलब कि नॉलेज है कि किस तरह का कैटरिंग का काम किया जाता है, तो वो अपना लेटर पेड में लिख के देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर 2 साल का बनाते हैं तो अगर फॉर्म भरते समय वो ध्यान में रखिएगा कि किस समय का डेट है और किस समय का डेट हमको बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2022 में ये फॉर्म निकला है, तो 2021 से 2021 का दिसंबर नहीं, मतलब कि अक्टूबर होना चाहिए। ठीक है, 2019 से 2020 का अक्टूबर तक में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह में आपको डेट को रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी का भी सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कुक का बना रहे हैं, ठीक है, तो कुक में आपको पता है कि खाना बनाने आपको आना चाहिए, तो खाना बनाने के लिए भी यहाँ पर आपको पता होगा कि बड़ा बड़ा संस्था होगा कोई कि केटर वो मतलब खाना बनाने का काम करता होगा, तो उनका भी वही काम होगा कि उनका लेटर पेड में वो लिख के आपको देगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये फलना लड़का, मान लीजिए कि कोई मोहित नाम का लड़का है, वो आपका कुकिंग का काम किया है किसी संस्था के साथ में, तो वो अपना लेटर पेड में लिख के देगा कि मोहित कुमार, उनका फादर नेम भी है, ये सब लिख के देगा। उसके बाद वहां पे वो अपना मोहर मारेगा और उस डेट को फिर मेंशन करके रखिएगा कि इस डेट के अंदर से ये मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस इसके पास है। ठीक है, वहां से वो बना के देगा आपको। अब बात रही यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए बार्बर का, ठीक है, तो बार्बर की बात करें तो बार्बर में अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हैं तो जहां पर मान लीजिए कहीं पे बहुत सारा जो है आपका देखिएगा सैलून वगैरह खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो कोई भी एक सैलून से जाके आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, और उनके पास जो उन लोगों का संस्था होता है, ठीक है, जैसे कि पंचायत उन लोग का अपना ये होता है, संस्था होता है, तो वो वहां से मोहर और सिग्नेचर करवा के आपको देगा। ठीक है, बना के वो देगा, कुछ पैसा लेगा, मान लीजिए 500-600 जो भी है, इस तरह का करके आपको पैसा लेके वो सर्टिफिकेट बना के दे देगा। ठीक है, और माली में भी सेम सब में दोस्तों वही है कि आप किसी बड़ा संस्था के अंडर में जाके काम किए हैं और वो अपना लेटर पेड में लिख के देगा कि ये आदमी हमारे यहाँ 2 वर्ष काम किया है और बढ़िया काम किया है, आता है इसको काम, इस तरह एड्रेस लिख के और मोहर मार के आपको मोहर, लेकिन बहुत जरूरी मोहर होना चाहिए, फोटो में भी मोहर होना चाहिए। ठीक है, ये देगा। उसके बाद वही वाला आपको जो है वहां पे फॉर्म में सबमिट करना होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको बताने का काम करेंगे कि क्या मतलब कि कैसे फॉर्म मतलब कि सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। ठीक है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो के साथ में और इसी तरह के नॉलेज के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।